दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बता रहे हैं, आज समझेंगे आप लोग कि 2000 रुपए में डेयरी फार्मिंग जैसा व्यापार कैसे किया जा सकता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है यह इसी टॉपिक पे है कि घर से छोटी सी पूंजी में कैसे डेयरी फार्म वाला ही बिजनेस छोटी रकम में कैसे शुरू किया जा सके। हम जो आज जानकारी आपको देने जा रहे हैं, ये मैं नहीं कहूंगा कि आप कोई बहुत मोटी कमाई कर पाएंगे ऐसा बिजनेस करके, लेकिन 2000 रुपए में भी अगर कोई व्यक्ति चाहे तो 200-400 रुपया रोज का कमा सकता है। तो चलिए आज का ये जो वीडियो है इसको शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। यदि आप किसी बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय, स्वरोजगार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आप अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है या किसी भी तरीके का प्रश्न है, चाहे आप बिजनेस शुरू कर चुके हैं या शुरू करने की सोच रहे हैं, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है जो आपको लग रहा है कि यार मैं ये बात जानता हूं लेकिन इस बिजनेस से जुड़ा ये बात अगर मुझे पता चल जाता तो मेरा मदद होता, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के बिना किसी संकोच का जो भी सवाल आपका है पूछ लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिख लीजिएगा और उसका उत्तर दोस्तों हम जरूर देंगे और उसका उत्तर ढूंढ कर ला करके देंगे आपको। तो चलिए जो टॉपिक है उस पर हम आते हैं। देखिए दोस्तों, डेयरी फार्म जैसा बिजनेस में 2000 रुपए में क्यों कह पा रहा हूं, ताकि मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो डेयरी फार्म का व्यापार शुरू किया है तो उसको बहुत बड़ा बड़ा अगर गौशाला है, समझ रहे हैं ना, कोई व्यक्ति मान लीजिए बड़ा डेयरी फार्म का व्यापार शुरू किया है, बड़े बड़े गौशाले हैं, तो भी दोस्तों आप उनसे भी मटेरियल खरीद करके, देखिए सिंपल सी बात मैं आपको बता दे रहा हूं, उन लोगों से भी आप चाहें तो दूध खरीद करके आप बेच सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके एरिया में डेयरी फार्म नहीं है, बताऊंगा सारा प्रोसेस बताऊंगा, डेयरी फार्म नहीं है, आप सोच रहे हैं कि यार तो डेयरी फार्म का बिजनेस मैं करूं छोटे मोटे पूंजी में 2000, तो दोस्तों आपको देखिए दोस्तों कहीं भी चले जाइए ना, अगर गांव देहात में आप रहते हैं तो ये चीज आपको पता होगा कि गांवों के तरफ, जहां पे गांव है, देहात एरिया है, वहां पे पशुपालन का काम लोग खूब करते हैं। और देखिए दोस्तों, मतलब मान लीजिए जहां पे एक कोई भैंस पाला है या एक गाय का पालन कर रहा है, वहां पे तो आप सोचेंगे कि यहां से दूध खरीद करके कहीं बेच पाएंगे, तो वहां पे नहीं बेच पाएंगे। लेकिन मान लीजिए जो लगभग 5-10 ऐसे अगर पशु लोग पाले हुए हैं जो दूध दे रही है, तो दोस्तों यहां आप चाहें तो जा करके दूध की खरीदारी कर सकते हैं। और आपके पास एक बर्तन जो होना चाहिए जो लमसम 50 लीटर दूध एक साथ आ सके, समझ रहे हैं ना। अगर आप एक बर्तन अगर 50 लीटर का अगर आपके पास है तो दोस्तों इसमें मैं ये कह सकता हूं कि अगर 50 लीटर दूध खरीद करके, चाहे आपको एक जगह मिल जाए या एक पशुपालक के यहां से या दूसरे पशुपालक या मतलब जितने लोगों से आप इकट्ठा कर पाए, अगर इतना खरीदारी करते हैं तो आप 5 रुपया प्रति लीटर पे अगर मार्जिन लेकर के बेच रहे हैं तो भी दोस्तों आप 50 लीटर में 250 रुपया, 2 से 3 हजार आपका पूंजी लगेगा, 250 रुपया आप बेच करके कमा सकते हैं। और इस व्यापार में ये चीज है कि आप मटेरियल, रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हैं तो इसमें आपको ज्यादा मतलब ये सोचें कि बिकेगा, कैसे बिकेगा, तो उसकी चिंता करने की भी संभावना कम है। अब 2 तरीका मैं आपको और बता देता हूं इसी बिजनेस से जुड़े, जैसे बेचने में क्या है। देखिए अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये व्यापार कर रहा है, जैसे मैं बता रहा हूं 50 लीटर के आसपास दूध जहां पे पशुपालन लोग वहां से खरीद रहा है और गांव से ही खरीद कर गांव में ही बेच पाएंगे आप।
पहला तो तरीका है, जैसे मान लीजिए गांव में भी सभी लोग पशुपालन नहीं किए हैं, लेकिन दूध खाना सभी को पसंद है, दूध खाना सभी को पसंद है, लेकिन पशुपालन का काम करना सभी लोगों को पसंद नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए मैं ये कह पा रहा हूं कि आप चाहे तो गांव से ही खरीद करके गांव में ही बेच सकते हैं, क्योंकि बेचने वाला आप जहां से खरीदेंगे आप सोच रहे हैं वो क्यों बेचेगा, उसका ये इसलिए बिकेगा माल कि सारा मटेरियल आप खरीद लेंगे, उसका जितना भी दूध होगा, आप 50 लीटर होगा तो 50 लीटर ही खरीद लेंगे, उसका सारा मटेरियल बिक जाएगा, पैसा भी उसको नगद मिल जाएगा। और दूसरी बात, उसको 50 लीटर दूध कहीं ले जाकर देने की आवश्यकता नहीं होगी कि यार ये दूध कहाँ का, तो आप वहां से खरीद पाएंगे, आप खुद लेकर के आएंगे और वहां से आप जहां से आपने खरीदा वहां से लगभग अगर आप जाएंगे तो 1 किलोमीटर का दायरा छोड़ दीजिए, 1 किलोमीटर के बाद आपका जो मटेरियल है दूध वो बिकना शुरू हो सकता है, अगर पशुपालन उधर नहीं लोग कर रहे हैं जिधर से आप लेकर के सामान जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर 5 रुपए अगर आप महंगा भी देंगे तो भी दोस्तों उन लोगों का फायदा होगा जो वहां से जो 1 किलोमीटर दूरी पर हैं, जो खरीद रहे हैं। क्यों, ये भी मैं बता दे रहा हूं। देखिए, अगर किसी भी तरीके से आप देखिएगा ना तो सभी लोगों को समय लगता है कि यार समय बहुत कीमती है, तो अगर 5 रुपए, जैसे मान लीजिए आपने 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीद करके लाया दूध, चाहे जिस भी चीज का हो, गाय का हो या भैंस का हो, जिस कीमत में आप, मैं एग्जाम्पल के लिए 60 रुपए खरीद करके लाया आपने, जहां पे आपको 50 लीटर मिल रहा है, वहां से 60 रुपए खरीदा। अब आप थोड़ा 1 किलोमीटर दूर गए या 2 किलोमीटर दूर गए तो वहां पे आपने 5 रुपए उसका कीमत बढ़ा दिया। तो अब मान लीजिए 2 किलोमीटर दूर से अगर किसी व्यक्ति को आधा लीटर दूध चाहिए, तो ये आप बताइए कि क्या वह व्यक्ति 2-4 रुपए के लिए, समझिएगा 2 से लेकर 4-5 रुपए के लिए क्या कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर जाएगा? अगर मोटरसाइकिल से भी जाए तो लगभग देखा जाए तो 10-20 रुपए का पेट्रोल लग जाए, समझ लीजिएगा। साइकिल से भी जाए तो उसका कितना समय बर्बाद हो जाए। तो वही 2-4-5 रुपए के लिए कोई भी व्यक्ति 2 किलोमीटर दूर नहीं जाएगा दूध लेने के लिए। वो सोचेगा कि यार ये अगर घर पे ही लोग पहुंचा दे रहे हैं तो इससे अच्छी बात, भले 5 रुपए महंगा लग रहा है तो क्या होगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप जहां से खरीद रहे हैं वहां से अगर 2 किलोमीटर की ही दूरी पे आप सामान बेच सकते हैं। ये तो गांव की बात हो। शहर की अगर हम बात करें तो आपने 60 रुपए, अगर एग्जाम्पल के लिए 60 रुपए अगर आप खरीद रहे हैं दूध, तो आप शहरों में तो आप 70-80 रुपए तक भी आप बेच सकते हैं, क्योंकि वहां तो दूर दूर तक पशुपालन का काम नहीं है, गांव से ही लोग वहां पे खरीद करके लाते हैं और वहां बेचते हैं। दुकानों पर भी अगर आप देखेंगे तो लोग गांव से ही खरीद करके लाते हैं और दुकानों पर दूध देते हैं। तो इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि ये जो व्यापार है कम पूंजी में भी शुरू किया जा सकता है। हाँ, लेकिन इसका जो मान लीजिए सामान है, बर्तन है, वो आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर लागत की बात करें, जो आपका मटेरियल है वो 2-3 हजार रुपए भी है तो भी आप ये डेयरी फार्म जैसा ही ये बिजनेस लगेगा, आप शुरुआत कर सकते हैं। अब ये नहीं कहूंगा कि आप डेयरी फार्म खोल देंगे 2000 में, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन बिजनेस वैसा ही है। उसमें भी दूध का व्यापार है, इसमें दूध का, हाँ, उसका जो रिजल्ट है, मान लीजिए उसमें कमाई हो सकता है ज्यादा हो, इसमें कमाई आपके बजट के अनुसार है। आप जितना पूंजी लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं, उसी हिसाब से आपका कमाई हो रहा है। हाँ, ये कहा जा सकता है एक बात कि अगर आपने छोटी पूंजी से शुरू किया है, अगर आपको अनुभव मिल जाए, मार्केट बन जाए, दुकानों पर भी, गांव में भी अगर आपको ग्राहक मिल जाए, तो आप और बड़ी पूंजी लगा करके और ज्यादा मटेरियल खरीद करके मोटरसाइकिल से, अगर आप वैसे जो 50 लीटर की जो एक तरीके से जो बर्तन है, वैसे 2-4 बर्तन खरीद लें, 200-300 लीटर अगर आप दूध का क्रय विक्रय कर रहे हैं, तो दोस्तों आप बिना किसी संकोच का हजारों रुपया कमाई कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए आज का ये वीडियो मैंने बताना चाहता था कि आप लोग समझें कि देखिए, डेयरी फार्म जैसा नहीं, लेकिन डेयरी फार्म ही अगर चाहें तो भी किया जा सकता है और डेयरी फार्म जैसा भी व्यापार किया जा सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं किया जा सकता। आपके बजट और पूंजी, अब मान लीजिए उसमें बजट के हिसाब से कमाई कम होगा, लेकिन व्यापार तो किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, फिर से किसी नए टॉपिक, नए बिजनेस के बारे में बात किया जाएगा। और देखिए दोस्तों, लास्ट में एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी आप व्यापार कीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम भी हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, लेकिन
उसको लाभ लेने के उद्देश्य से नहीं, लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अगर आप व्यापार करेंगे तो हमें लगता है कि आपका व्यापार और उन्नति करेगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद।